दोस्तों, आपने अक्षय कुमार जी की 25 दिन में पैसा डबल वाली मीम तो देखी ही होगी। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। और 25 दिन में पैसा डबल वाला कुछ कांड हो गया है अब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर खिलाड़ियों के साथ। और ये कांड पिछले कुछ दिन हुआ था और काफी हाईलाइट रहा। एक भोसड़ी वाला पाकिस्तानी, हमारा ही भाई, ससुर का नाती, हमारे क्रिकेटर भाइयों के पास गया और कहा कि 25 दिन में तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा, और उल्टा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अच्छा खासा कांड कर दिया। हम अपने इन ससुर के नाती क्रिकेटर भाइयों से पूछना चाहेंगे कि अगर तुम लोगों के पास इतने ही ज्यादा पैसे थे तो हमारी गवर्नमेंट को दे देते, उधर बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। ये IMF को हम लात मार के पनाह कर देते। तुम ससुर के नातियों के पास इतने ज्यादा रोकड़ा पड़ा हुआ है और तुम लोगों ने अभी तक नाम ही नहीं लिया। हम खामखा में तुम लोगों के परेशान हो जाते थे कि लोगों के पास पैसे नहीं है, भूखे मरी जा रहे हैं। ससुर के नातियों के पास करोड़ों अरबों निकल के सामने आया है। कांड तो हुआ, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ जो कांड करके रखा हुआ था वो भी पता चल गया है। हम इनकी शक्लें देख देख के परेशान हो जा रहे होते थे कि ससुर का नाती कुछ खिलाड़ी ऐसे लगते हैं जैसे इनको तनख्वाही नहीं मिली। भाई साहब ऐसे हट्टे कट्टे हैं, फिट हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन पैसे के मामले में हमें परेशानी होती थी कि शायद इनको खाने के लिए भी पैसे दे रहे हैं नहीं, लेकिन भाई साहब करोड़ों अरबों हैं इनके ससुर के नातियों के पास। और अगर आप लोगों के पास इतने ही ज्यादा पैसे थे तो हमारी गवर्नमेंट को दे देते, आप अपने भाई को देते, मुझे दे देते, मैं आपको 25 के बजाय 50 गुना करके दिखा देता। बिलीव मी, मैं ऐसा कर सकता हूं। आपका भाई अच्छा खासा बिजनेसमैन है, ठीक है, अक्षय कुमार जी बिजनेस कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द जोक, आप भाई साहब इन बैल बुद्धि खिलाड़ियों के दिमाग देख लीजिए कि इन्होंने उस ससुर के नाती के साथ डील क्या बनाई कि जो प्रॉफिट होगा वही सिर्फ क्रिकेटर्स का होगा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसका जो प्रॉफिट होगा वही इनका होगा, जो लॉस होगा वो तो उस इन्वेस्टर का होगा, उस बिजनेस कंपनी को का होगा जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। असल में ये बैल बुद्धि क्रिकेटर्स लोग ग्राउंड में बाल को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में सीधी नो बॉल ही कर दी। अब ससुर के नातियों, बैटिंग एवरेज और पिच रिपोर्ट चेक कर लेते हो, उस कंपनी का भी बैकग्राउंड चेक कर लेते तो इतना नुकसान तो ना होता, इतना कांड तो ना होता। अब इनका भूल कर बिजनेस माइंड थोड़ा बहुत तो था, लेकिन लालच का स्ट्राइक रेट 200 निकलेगा ये किसी को नहीं पता था। भाई साहब सीनियर हो जूनियर हो सभी ने इस कांड में अच्छा खासा LBW ही ले लिया। पिच रीडिंग को ये बिजनेस शीट ही समझ बैठे थे, लेकिन बिजनेस शीट जो है वो पिच रीडिंग की तरह नहीं होती, इनके बस की बात नहीं। और बिजनेस मीटिंग को ये नेट प्रैक्टिस ही समझ बैठे थे कि ससुर का नाती साथ साथ जैसे नेट प्रैक्टिस किए जाते हैं साथ साथ बिजनेस किए जाते हैं। भाई साहब अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस। खिलाड़ियों के बिजनेस टैक्टिक्स तो छोड़ ही दो, ये टॉस भी कॉइन से ही जीतते हैं। स्कैमर की पहचान नहीं है, सिर्फ स्पॉन्सर ही ढूंढने आते हैं। बिजनेस माइंड इतना वीक होता है कि एक्सेल शीट को देखते ही इनको क्रैम्प्स पड़ जाएं। इस सारे मामले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि उस भोसड़ी वाले ससुर के नाती कंपनी के मालिक ने ये बोल दिया है कि इन सारे बैल बुद्धि खिलाड़ियों का पैसा 7 से 8 माह में रिटर्न कर दिया जाएगा। 2 अरब के करीब इन सारों ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इंजमामुल हक से लेकर जूनियर सीनियर मौजूदा अगले पिछले बहुत से खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी जो करंटली टीम के साथ अटैच्ड हैं T20 में और इन सारे स्क्वाड में, उन्हीं में ही ज्यादा खिलाड़ी हैं। रोटी ग्रुप ज्यादा शामिल है, शादाब खान और इस तरह के बाकी खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा रोटियां खाते हैं, हारिस रऊफ वगैरह। तो भाई साहब PCB को चाहिए कि खिलाड़ियों के बिजनेस प्लान और इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए भी कोई एक बाकायदा फैसिलिटेशन हो चाहिए। इनको अपनी निगरानी में कंपनीज के साथ अटैच करे, वहां पे इनकी इन्वेस्टमेंट कराए, क्योंकि ये बैल बुद्धि खिलाड़ी होते हैं, कच्छा ट्राउजर पहन के नंगा नहाओ खुला नहाओ, इसी तरह के इनके मामलात होते हैं। इनको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इतना करना ही आता होता, तो ये खिलाड़ी थोड़े होते। व्यापार इनके बस की बात नहीं है, व्यापारी नहीं है, ये खिलाड़ी हैं। तो PCB को चाहिए कि इनके इस तरह के मामलात की भी ठीक ठाक सुपरविजन किया करे, नहीं तो इस तरह के कांड होंगे तो खामखा हमारी भी बदनामी हो जाएगी। ससुर का नाती एक खिलाड़ी जो बीच में ही दूसरे खिलाड़ियों के साथ कांड किए जा रहा था, उस ससुर के नाती को तो पकड़ के ठीक ठाक उसका भी जो है वो कल्याण किया जाए। और ये भोसड़ी वाला कंपनी वाला इससे पहले कि ये मुल्क छोड़कर भाग जाए, इसकी छितर राशि की जाए और उसको ठीक ठाक सबक सिखाया जाए कि इस तरह के इंपोर्टेड इवेंट से पहले खिलाड़ियों के साथ अगर ऐसा मसला हो जाता है तो खिलाड़ी परेशान हो जाते हैं, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। परफॉर्मेंस तो वैसे ही थोड़ी सी गड़बड़ाई रहती है, तो इनके पैसे गड़बड़ा जाएंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। तो मामला को जरा सीरियसली लीजिए। ये भी खिलाड़ियों का एक राइट बनता है कि PCB इन्हें इस तरह का कोई बिजनेस प्लान दे, अपनी सुपरविजन में कंपनियों के साथ अटैच करे। उस भोसड़ी वाले ने अच्छा इन्होंने बिजनेस डील क्या बनाई,
कि प्रॉफिट सिर्फ हमारा होगा, लॉस कंपनी होगा। भाई साहब यहीं से पता चल जाता है कि ये तो 25 दिन में पैसा डबल वाली मीम ही इनके साथ हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह यह कांड करने से पहले जो है ये पीसीबी को ऑन बोर्ड ले लिया करें कि भाई साहब हमारे पास कुछ पैसे हैं जो हमने कमाए हैं, तो कहीं इन्वेस्टमेंट करने हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करने भी तो आपका भाई बैठा है, हमको दे दीजिए या हमारी गवर्नमेंट को दे दीजिए करे। वो खामखा आईएमएफ के पास भागते रहते हैं। तो मामला को जरा सेंसिटिविटी में लेना चाहिए पीसीबी को। ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम द जोक वी रिस्पेक्ट ऑल आवर प्लेयर्स। हम उम्मीद करते हैं कि इनके सारे पैसे रिटर्न हो जाएं और अपने घर वालों को जल्दी जल्दी दे दो। इससे पहले कि ससुर के नातियों तुम इसी तरह अपनी बैल बुद्धि दिमाग की वजह से वो पैसे खो बैठोगे।